कृष्ण कहते हैं, जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं स्वयं आकर धर्म की स्थापना करूंगा, क्योंकि सत्य को मिटाया नहीं जा सकता, केवल परखा जाता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है एक ऐसी प्रतिज्ञा की जो केवल शब्द नहीं थी, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का संकल्प थी। आज की कहानी कृष्ण की प्रतिज्ञा, अधर्म का अंत, अन्याय की शुरुआत। हस्तिनापुर की भूमि, जहां कभी धर्म का राज था, अब धीरे धीरे अधर्म की छाया फैलने लगी थी। राजगद्दी पर बैठे लोग अपने स्वार्थ और अहंकार में डूब चुके थे। सबसे बड़ा कारण था दुर्योधन। उसका लालच, उसका अहंकार उसे अंधा बना चुका था। और उसके साथ था शकुनी, जो चालों और षड्यंत्रों का मास्टर था। दोनों मिलकर धर्म को समाप्त करने की योजना बना रहे थे। जुए का खेल, अधर्म की चरम सीमा। एक दिन पांडवों को आमंत्रित किया गया जुए के खेल के लिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने इसे स्वीकार किया, लेकिन ये खेल नहीं, एक जाल था। शकुनी की चालों से युधिष्ठिर सब कुछ हारते गए, राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। यही वो क्षण था जब अधर्म अपनी सीमा पार कर गया। द्रौपदी की पुकार। द्रौपदी ने सभा में सबको पुकारा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। भीष्म, द्रोण, विदुर सब मौन थे। तब द्रौपदी ने आंखें बंद की और पुकारा, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। तभी श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई। उनकी कृपा से द्रौपदी की लाज बच गई। ये संकेत था, अब अधर्म का अंत निश्चित है। कृष्ण की प्रतिज्ञा। इस घटना के बाद कृष्ण ने मन ही मन संकल्प लिया, अब मैं अधर्म को समाप्त करूंगा, चाहे इसके लिए युद्ध ही क्यों न करना पड़े। ये केवल एक प्रतिज्ञा नहीं थी, ये था धर्म की रक्षा का वचन। वनवास और परीक्षा। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला। कठिनाइयां, दुख, संघर्ष, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कृष्ण हर समय उनके साथ थे, मार्गदर्शक बनकर, मित्र बनकर। ये समय था धैर्य और विश्वास की परीक्षा का। युद्ध की तैयारी। वनवास समाप्त होने के बाद पांडवों ने अपना अधिकार मांगा, लेकिन दुर्योधन ने साफ मना कर दिया, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। अब युद्ध अनिवार्य हो चुका था। शांति का अंतिम प्रयास। कृष्ण स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने कहा, 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। लेकिन दुर्योधन ने हंसते हुए मना कर दिया। ये अंतिम अवसर भी खो गया। महाभारत युद्ध, प्रतिज्ञा की पूर्ति। कुरुक्षेत्र का मैदान, 2 सेनाएं आमने सामने, एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ अधर्म। कृष्ण ने शस्त्र न उठाने का वचन दिया, लेकिन बने अर्जुन के सारथी। अर्जुन जब भ्रमित हुए, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और फिर शुरू हुआ महाभारत का महान युद्ध। अधर्म का अंत। युद्ध में एक एक करके अधर्म के सभी स्तंभ गिरते गए। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अंत में दुर्योधन। कृष्ण की प्रतिज्ञा पूरी हुई, धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत हुआ। कृष्ण का अंतिम संदेश। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, धर्म कभी हारता नहीं, बस उसकी परीक्षा होती है। और जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, वही अंत में विजयी होता है। कहानी का सार। ये कथा हमें सिखाती है, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। भगवान हमेशा धर्म के साथ होते हैं और सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कृष्ण की प्रतिज्ञा हमें ये विश्वास दिलाती है कि सत्य की जीत हमेशा होती है। तो दर्शकों, ये थी कृष्ण की प्रतिज्ञा और अधर्म के अंत की दिव्य कहानी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बने रहें भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।